ठीक है। तो फिर कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखो, इसमें कुछ है नहीं, जो सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं वही चीजें कर रहे हैं। सॉल्वेबिलिटी, वी आर गोइंग टू गिव यू सम कंडीशंस फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, मतलब आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि सॉल्व होगी कि नहीं, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि इक्वेशन सॉल्व होगी कि नहीं, तो फिर उसको आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको पता चल रहा है इट इज सॉल्युबल, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो फिर उसको आगे करने की जरूरत है। अगर आपको पता चल जाए कि ये सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं इसका, मैं कितने भी हाथ पर इधर उधर मार लूं, कितनी भी कोशिशें कर लूं, मेरे को सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, तो ये बात अगर मुझे पहले ही पता चल जाए तो फिर मैं क्यों करूंगा इसको सॉल्व। समझ में आ रहा है? पहले क्या है कि जैसे अगर मेरे को ये कंडीशन पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आई हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट। मैं उसको सॉल्व करने लग गया, और सॉल्व करने लग गया तो पता क्या चला कि उसके सोल्यूशन ही नहीं मिल रहे मुझे, सोल्यूशन नहीं मिल रहे, क्योंकि इसमें 3 केसेस पड़े हैं यार, हैविंग यूनिक सोल्यूशन, हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड हैविंग नो सोल्यूशन। 3 केस पड़े हैं, 3 केस पड़े हैं भाई। तीनों केस में हमें देखना है यार। अगर आपको देख के पता चल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपको सिस्टम दे रखा है उसको देख के ही पता चल जाए, तो फिर आपका काम नहीं बन जाएगा। तो पहले ही पता चल जाए कि इसके सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं होंगे तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम वहां पे सीधे लिख देंगे इट हैज नो सोल्यूशन, इट मींस देयर इज नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस। समझ में आई? तो मैं वो कंडीशन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। पहले तो आपके पास क्या होगा, इक्वेशन होंगी, तो मैं पहले यहाँ पे इक्वेशन लेता हूँ। देखिए इक्वेशन कैसी हो सकती है, इक्वेशन कैसी हो सकती है जरा देखिए। उससे मैं कई बार वही इक्वेशन लेता हूँ। देखिए a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये आपको क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक सिस्टम दे रखा है। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, आई एम गोइंग टू डील विद दिस सिस्टम एंड गिविंग यू सम कंडीशंस। मैं सब कुछ कंडीशन देने वाला हूं जिनकी मदद से मैं पता कराऊंगा कि इक्वेशन इज सॉल्वेबल और नॉट, इक्वेशन इज सॉल्वेबल और नॉट। तो कंडीशन क्या है, देखिए हमने जब ग्राफिकल मेथड करा तो हमने वहां पर एलिमिनेशन भी कर लिया, सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया, लेकिन ग्राफिकल में जब हम कर रहे थे तो आपको 3 चीजें बताई। देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज अ कंडीशन बिटवीन कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, there is a condition of intersection, another condition is overlapping condition, एक के ऊपर एक आ जाना, एक के ऊपर एक आ जाना, और दूसरी पैरेलल वाली कंडीशन। 3 कंडीशन थी। फिर उन कंडीशंस में हमने कोफिशिएंट्स को कनेक्ट कर दिया था यार। जो कनेक्शन बनाया था वो यही है, जो कनेक्शन वहां पे बना के आ चुके हैं वो यही है, उसको बस नाम देना बाकी था। अरे यार बच्चा पैदा हो गया यार, बस नाम देने की बात थी, अब वो नाम हमने यहाँ पे दे दिया है यार। समझ में आ रहा है? बेबी तो बॉर्न हो चुका है यार, हमने पहले ही इसको क्या जन्म दे दिया था पीछे। ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे, सारी बातें हमने वहीं पे कर ली थी, लेकिन बस इसको नाम देना बाकी था, तो हमने ये कंडीशन दे दिया इसको नाम। समझ में आया? तो इसी को मैं बता देता हूं। अगर आपने जब यूनिक सोल्यूशन का केस पढ़ा था तो वहां पर आपको एक कंडीशन मिली थी, दैट इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन मिली थी। और एक कंडीशन और मिली थी। क्या कंडीशन मिली थी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिली थी। बोलो। एक और कंडीशन मिली थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन मिली थी। 3 कंडीशन मिली थी। ये तीनों कंडीशन हम पहले डील कर चुके हैं यार, तीनों कंडीशन पहले ही डील कर चुके हैं। नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों कंडीशन पहले ही डील कर चुके हैं। अब इसमें क्या था, ये जो कंडीशन थी कब मिली थी? जब सोल्यूशन यूनिक था। फॉर दिस कंडीशन आपको क्या मिला था? इस कंडीशन में क्या था? इस कंडीशन में आपको देखने को मिला था कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? इंटरसेक्ट कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन कैसा था? यूनिक सोल्यूशन था, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा था दोनों लाइन के बीच में। समझ में आया? तो जब सोल्यूशन है, एक हो या दो हो, सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन तो। अगर आप यहां से कोफिशिएंट्स निकालकर अगर ऐसा कुछ कर लो, अगर आप यहां से कोफिशिएंट्स निकालकर ऐसा कुछ पहले ही पता कर लो, तो आपको कंडीशन मिल जाएगी। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन दोनों को चेक करना है। अगर ये दोनों का रेशियो अगर सेम नहीं आया तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? आपको यहां तक करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन दोनों को ही चेक कर लीजिए, बात बन जाएगी। देख लीजिए सम में
लेकिन इस वाले केस में इसमें आपको तीनों चेक करने पड़ेंगे यार, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये तीनों चेक करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी तीनों चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। जिस जगह पर डिफरेंस आएगा मैं उस बात को पकड़ूंगा यार, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये तीनों चेक करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी तीनों चेक करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप 2 कर लोगे तो काम मिल जाएगा, क्योंकि इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ। क्योंकि इसी केस में तो दोनों इक्वल नहीं है, बाकी के दोनों केसेस में तो ये दोनों रेशियो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर बात बन जाएगी, यहां पर बात बन जाएगी, लेकिन इन दोनों केसेस में आपको पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया। तो यहां पर आप इनके कोफिशिएंट्स पकड़कर अगर ऐसे पता कर लो तो आपको पता नहीं चल जाएगा यूनिक सोल्यूशन होगा, चल जाएगा। अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ तो आपको ये पता चल जाएगा कि इट हैज सोल्यूशन, इट मींस इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आया। तो अब सोल्यूशन है तो सॉल्व कर देंगे, अब सोल्यूशन है तो सॉल्व कर देंगे। नाउ यू हैव सो मेनी मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन। समझ में आ रहा है। तो आप फिर आसानी से क्या कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। दूसरी बात, अगर आपने यहां से कोफिशिएंट्स निकाले, फिर आपने ऐसा करा और आपको ये वाली कंडीशन मिल गई और आपको ये वाली कंडीशन मिल गई, तो याद करिए जब ग्राफिकल मेथड में बात कर रहे थे तो ये कंडीशन कम मिली थी। ये कंडीशन वो वाली कंडीशन है जब लाइन के ऊपर लाइन आ गई थी यार, जब मजा सा आया था, जब पॉइंट्स निकाले थे वो पॉइंट उसी के ऊपर ओवरलैप कर गए थे सारे। समझ में आया। तो ये वो वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। एक ये लाइन है, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन आ गई, L1 और L2 दोनों एक ही पर है। समझ में आया। तो ये वाली कंडीशन है। इस पर कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, यू कैन टेक सो मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इट मींस इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। समझ में आया। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसका मतलब इससे सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो बिफोर सॉल्विंग द इक्वेशन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट चेक द कंडीशन वेदर इट इज सॉल्वेबल और नॉट, वेदर इट इज सॉल्वेबल और नॉट। आपको पहले ही पता कर लीजिए कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप सॉल्व करिए, अगर आपको पता चल गया इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन देन नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। समझ में आ रहा है। फॉर सेविंग आवर टाइम वी आर डूइंग दिस। समझ में आ रहा है। तो जरा देखिए, ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है, इस कंडीशन में क्या होता था भाई, इस कंडीशन में क्या होता था, कोफिशिएंट्स ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, दोनों का रेशियो सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट्स। क्लियर हो रहा है। तो ये कांस्टेंट इक्वल नहीं होते थे, इसी वजह से जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें फिर डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता था, इसी वजह से उनके बीच में गैपिंग आना स्टार्ट हो जाता, तो वो पैरेलल हो जाती थी। पैरेलल हो जाती थी इसका मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता था, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता था। इसका मतलब इस केस में क्या होता था, नो सोल्यूशन होता था। और जब सोल्यूशन नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ये सारी बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी जो मेरे को बतानी थी, मैंने आपको कंडीशन बता दिया। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहली कंडीशन, जस्ट रिमेंबर द थिंग, यू हैव टू चेक वेदर द इक्वेशंस आर सॉल्वेबल और नॉट। इक्वेशंस को आपको सॉल्व क्या करना है पता, आप कोफिशिएंट्स निकालिए और उनके रेशियोज को चेक करिए, ये कंडीशन में से कौन सी कंडीशन आपको मिल रही है, फिर उसको मैच करिए। अगर आपको कंडीशन मिल रही है यूनिक सोल्यूशन वाली, देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको कंडीशन मिल रही है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाली, देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको कंडीशन मिल रही है नो सोल्यूशन वाली, देन देयर इज नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशन। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आगे चल रहा है भाई। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये कंडीशन समझ में आ गई, तो जरा देखिए, तो देखिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें भी भाई, पेपर में आ जाते हैं इसमें से। तो जरा देखिए, हाँ देखिए, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि अगर मान के चलिए जैसे कि यहां पर आपका ये यूनिक सोल्यूशन वाला केस है। यूनिक सोल्यूशन वाला केस क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2, यही तो केस है। अब यहां पर ये भी कर सकते हो, लेकिन मेन यही है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। दूसरी बात, इसमें अब जब इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, तो यहां पर x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा। तो जो x का वैल्यू आता है वो मैं